भाषा बोलते। कौन सा भाषा? दूसरा भाषा, संसारिक भाषा निकालते हैं ना। पता है जानता। लेकिन यहाँ पे भाववाणी, भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषाएं, ये जो भाषाएं, अन्य भाषाएं आजकल चर्च में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से क्या करते हैं? प्रोफेसी करते, ज्यादा प्रोफेसी करते हैं और दूसरी भाषा में, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना कम है। दूसरे भाषाओं में प्रार्थना करना कम हो गया। जो चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उसका एक आत्मिक उन्नति बताता है। जो दूसरे भाषा में प्रार्थना करते हैं, कौन कौन प्रार्थना करते हैं दूसरे भाषा में? हाथ बोलूंगा कि हाथ उठाओ बोलके नहीं बोलूंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं दूसरे भाषा हमारे मुंह में आ जाता है। ये भाषा हमें सीखे नहीं है। जब हम पवित्र आत्मा से पढ़ते हैं वो भाषा हमारे साथ, हमारे को आता है। और जो हमें भाषा में प्रार्थना करते हैं हम किसके साथ बातें करते हैं? खुदा के साथ बातें करते हैं। हमारे साथ में जो रहने वाले उनको ये बात अंदर है, लेकिन ये भाषा इंपॉर्टेंट है कलीसिया में। कलीसिया में ये भाषा इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा की भाषा। प्रार्थना करते समय जब हम प्रार्थना करते मुंह में पता नहीं क्या क्या जो हमें समझ में नहीं आ रहे, सोच में नहीं आ रहे, वो बात हमें मुंह से निकलता है। जब ये भाषा निकलता है तो आप कितने आत्मिक जीवन में हो ये दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये भाषा के बारे में आपको क्यों बोलना चाहता हूं कि ये जो भाषा करंथियों की कलीसिया में लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट वो देते थे। आगे नीचे तो बहुत कुछ लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो देते थे। अगर इतना इंपॉर्टेंट देते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में। जब भाषा बोलते हैं ये अपना उन्नति के कारण होता है, अपना डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब हम प्रोफेसी करते हैं वो कलीसिया का डेवलपमेंट के कारण होता है। हालेलुया। जब हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम अपना आत्मिक स्पिरिचुअल का डेवलपमेंट, जब कलीसिया के बीच में हमें प्रोफेसी करते हैं कलीसिया का ये डेवलपमेंट है। हालेलुया, हालेलुया। उसका 14 अध्याय का 1 वचन लिखा है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों में धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया में पिछले बार मैंने प्रेम के बारे में प्रचार किया था। अगर भविष्यवाणी है वो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हैं वो जाती रहेगी, ज्ञान है मिट जाएगी, लेकिन प्रेम कभी जड़ता नहीं है। और यहाँ पे 14 अध्याय का 1 में लिखा है, प्रेम का अनुसरण करो। प्रेम का फॉलो, अनुसरण, अनुगमन करो। अगर तुम प्रेम का अनुगमन करोगे तो अनुगमन करो और वरदानों में लगे रहो, वरदान के धुन में रहो। इससे बढ़कर भविष्यवाणी करो। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया में इंपॉर्टेंट है। कलीसिया में भविष्यवाणी करना इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए आजकल मिनिस्ट्री कौन सा मिनिस्ट्री, आजकल मिनिस्ट्री कौन सा हो गया? प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हो गया। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, भविष्य वक्ता। नाम पहले लगाते हैं, पास्टर प्रमोद नहीं है। जिसको कभी कभी भी शर्म लगता है कि पास्टर प्रमोद बोलने से, लेकिन आज क्या है, और पास्टर भी नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाते क्या? प्रोफेट लगाते हैं, प्रोफेट प्रमोद। ये कितना सही है, ये कितना सही है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन अगर भविष्यवाणी करते हो बहुत अच्छा है। यहाँ पे 2 वचन लिखा, 2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता, इसलिए कि उसकी बातों कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें और आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। ये जो भाषा बोलते हैं वो कैसे करते, कहां से आता? परमेश्वर से आता है। उस बात को हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें क्या करते हैं? भेद की बातें, ये लिखा ना, क्योंकि वो भेदों की बातें आत्मा में होकर बोलता है। नीचे जाइए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें करता है। 4, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। यहाँ पे मैं भाषा, अन्य भाषा और भविष्यवाणी के बारे में, जो भाषा बोलते हैं वो अपना ही उन्नति की काम, उन्नति की बातें करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया का उन्नति करता है। तो सुनिए, तो आपको क्या चाहिए? अपना उन्नति चाहिए या कलीसिया का उन्नति चाहिए? किसका उन्नति चाहिए? किसका? हालेलुया। समझ में नहीं आ रही इसको? उन्नति किसका चाहिए? कलीसिया का उन्नति चाहिए ना अपना उन्नति चाहिए? अपना नहीं, कलीसिया का उन्नति चाहिए। ये जो भाषा बोलते हैं ये किसके लिए? पवित्र आत्मा की पवित्र में भाषा बोलना ये गलत नहीं है, सबसे बढ़िया है। लेकिन नीचे देखा है, अगर तुम भाषा बोल रहे हो, अगर अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहे हो, अगर भाषा का उत्तर प्रतिवाद, क्या उसको अनुवाद, अगर भाषा का अनुवाद नहीं है तो प्रार्थना, ऐसे भाषा में प्रार्थना करना से अच्छा तुम्हें भविष्यवाणी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं कुछ भाषा बोलूंगा आपको, ठीक है? मैं आपको कुछ भाषा बोलूंगा, आपको ये समझना है, ठीक है? याद नहीं, शारजा, याद नहीं, शारजा, समझ में आया? उनको आ गया क्योंकि वो मेरा भाषा बोलते हैं। याद नहीं, शारजा, आपके समझ की बात है। अगर उसका आंसर, अगर आंसर उसका अनुवाद करने वाले होगा, मैं जो भाषा को बोल रहा हूं ये भाषा का क्या रहेगा? मूल्य रहेगा। क्या बोला मैंने? सुनो, क्या बोला मैंने? यहां पे नहीं, वहां जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर भाषा का अनुवाद है, भाषा का अनुवाद है तो आपके लिए क्या है? बेहतरीन है। और जो भाषा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो किसके लिए? आप भैया एक्सचेंज है, जो कलीसिया में नई में आते हैं, नई लोग चर्च में आते हैं, जब हमें उसके सामने अगर प्रार्थना करते हैं, इसमें से पता लगता है कि हम कौन हैं? पवित्र आत्मा में हमें भरे हैं। हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा में हमें भरते हैं तब हमें मुंह से अलग अलग भाषा निकालते हैं। वो कैसे है? अगर आपने प्रतीक पुस्तक 2 अध्याय में पढ़ोगे, 2 अध्याय में लिखा है, वो इस तरह भाषा में प्रार्थना करता, वो इस भाषा में प्रार्थना करता, वो इस भाषा में प्रार्थना करता था, गलत था। लेकिन कुछ लोग क्या बोल रहे हैं? ये पता नहीं, ये लोग क्या हो गए? पागल हो गए, ऐसा ना? ये लोग पागल हो गए, पता नहीं क्या 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 भाषा बोलते हैं, क्या क्या भाषा बोलते हैं। जो लोगों को समझ में नहीं है
उन लोगों के लिए ये क्या है? बेकार है, कुछ नहीं है। लेकिन जो समझता है, जो अनुवाद करता है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में प्रार्थना करूंगा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आपने बोलोगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ट्रांसलेट, ये क्या है? एक ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर। अगर भाषा का अनुवाद नहीं तो चर्च में, एक कलीसिया में भाषा में प्रार्थना करना थोड़ा सा अलग है, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चार में क्या लिखा? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया का उन्नति करता है। तो कोशिश करना हम अपना उन्नति नहीं, कलीसिया का उन्नति करना है। हालेलुया। अगर आजकल एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अगर आकांक्षा प्रोफेसी करना शुरू की, ममता प्रोफेसी करना शुरू की, हर्ष प्रोफेसी करना शुरू की, वो कलीसिया के अंदर नहीं बैठते, वो कलीसिया के अंदर वो नहीं बैठते, वो अपना शुरू करते, अपना मिनिस्ट्री, आकांक्षा मिनिस्ट्री, हर्ष मिनिस्ट्री, ममता मिनिस्ट्री, प्रोफेट एक्स्ट्रा में दे रहा हूं। क्या ऐसे करने से वो कलीसिया, ये जो कलीसिया में वो जाके अलग हो जाके मिनिस्ट्री दोबारा करेगा, ये कलीसिया का कोई डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट है? नहीं, ये कलीसिया का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर तुम प्रोफेसी कर रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, तुम अपना कलीसिया में रह के तुम भविष्यवाणी करो, ताकि वो कलीसिया हो दिन प्रतिदिन वो डेवलपमेंट होता रहेगा। अगर तुम कलीसिया छोड़ के अपना मिनिस्ट्री शुरू करोगे ना, अपना मिनिस्ट्री भी डेवलपमेंट होगा ना। जो मदर चर्च है, वो भी जिस चर्च से तुम लोग उत्पन्न हुए हैं, वो चर्च का डेवलपमेंट होगा। इसलिए अगर खुदा आपको भविष्यवाणी करने का अभिषेक दिया है, अगर खुदा आपको भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, तो वो वरदान कलीसिया के अंदर आपने व्यवहार करोगे, तब कलीसिया का डेवलपमेंट होता रहेगा। हालेलुया। अभी तो इंग्लिश बोल रहा हूं, सबसे अच्छा इंग्लिश बोलने वाले कौन है अगले साल? सबसे अच्छा इंग्लिश बोलने वाले कौन है? कि कौन है अगले साल? कोई पर्दे से बात करेंगे, क्या हो रहा है? हाँ? अगले साल इंग्लिश बोलते हैं, उन्नति किसका है? मेरा, उनका। लेकिन अगर हम भाषा बोलते हैं तो हमें उसको बंद नहीं करना। खुदा ने किसी को प्रार्थना में, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान दिया है, लेकिन वो क्या करती है? यूज नहीं किया, उसको क्या कर दिया? रख दिया। बाद में प्रार्थना करते समय भी क्या होता? जो भाषा में प्रार्थना करते वो भी नहीं आता। जब हम बचपन से छोटे थे, मेरे घर के सामने ही एक आंटी थी, उसका पहले इतने लड़ाकू, और हमारा गांव में एक चीज मिलता है, अभी भी मिलता है, गुड़ाकू, है ना? गुड़ाकू ना, जो मंदिर होते हैं, वो दिन रात वो मंदिर करता था। लेकिन खुदा ने उसको छुआ, जब से खुदा ने उसको छुआ, जिस दिन से छुआ, सब चीज, लड़ाई झगड़ा मंदिर करने से हटा। जब वो प्रार्थना करता था, अन्य भाषा में ही वो प्रार्थना करता। अब समझ में नहीं आ रहा था वो ये क्या प्रार्थना कर रहे, ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्रार्थना कर रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा भाषा में प्रार्थना कर रहे। अगर जो प्रार्थना में, जो भाषा में प्रार्थना कर रहा, अगर उसको भाषा समझाने वाले होता, तो वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम उनको भी समझ आएगा। हालेलुया। इसलिए अगर आपको खुदा भाषा बोलने का अभिषेक क्या है, तो उसको आपने नहीं रुकना। आप बोल सकते हो, आप इंडिविजुअली घर में बैठ के प्रार्थना करो, विजाती लोगों के सामने आकर में बैठ के प्रार्थना करोगे, वो बोलेंगे बाप रे बाप, ये तू ना हिंदी में प्रार्थना करती ना डोगरी में प्रार्थना करती ना,
पंजाबी में प्रार्थना करती ना इंग्लिश में प्रार्थना करती, पता नहीं कौन सी भाषा में प्रार्थना करती है। उनको समझ में आएगा सचमुच इसको क्या मिला है, पवित्र आत्मा मिला है और पवित्र आत्मा की भाषा वो प्रार्थना करती है। हालेलुया हालेलुया। 5 में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में क्या करना, बातें करो। मैंने क्या बोला इससे पहले, पौलुस ने बोल रहा है किसको, कुरिन्थियों की कलीसिया को। सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इसमें अधिक ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या करना, भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाले सबसे बढ़कर है। हालेलुया हालेलुया। पौलुस ने बोल रहा है कलीसिया को, कुरिन्थी कलीसिया को, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपने अन्य भाषा में प्रार्थना करना, लेकिन अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हो अगर उसका अनुवाद ना करें तो, अनुवाद कर ले तो अच्छा है, नहीं तो भविष्यवाणी, ऐसे लिखा ना, उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। सुनिए, हम यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, हम यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, हम 50 लोग सिर्फ अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भाषा का अनुवाद नहीं है। लेकिन एक जन प्रोफेसी कर रहा है, एक जन कलीसिया में एक जन प्रोफेसी कर रहा है, 50 जन अन्य भाषाओं से प्रार्थना से करने से अच्छा एक जन हिंदी में या डोगरी में या पंजाबी में या इंग्लिश में प्रोफेसी कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए आपको मैंने बोला, अगर तुम प्रोफेसी भविष्य, अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो उसको तुम्हें करना कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आप जानते हैं 6 वचन, कोई बोलो। इसलिए भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुझसे ना कहूं तो मुझसे क्या लाभ होगा। हालेलुया, बहुत अच्छी वचन है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश की ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें से ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ है। यहाँ पे 3 बात लिखा है, अन्य भाषा में तो प्रार्थना कर रहे हो, दूसरी भाषा में तुम्हें तो प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा दूसरे भाषाओं से प्रार्थना कर तो रहे हो, लेकिन उनके बीच में से इनके बीच में से अगर प्रकाश की या ज्ञान की बात या भविष्यवाणी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, प्रकाश की बातें नहीं कर रहे हो, ज्ञान की बात नहीं कर रहे हो, या भविष्यवाणी तुम्हें नहीं कर रहे हो, तो चर्च में भाषा बोलना कोई लाभ नहीं है। भाषा से, अन्य भाषा से बेहतर है प्रकाश की बातें, ज्ञान की बातें, ज्ञान की बात, बुद्धि की बात, नॉलेज लिखा है, नॉलेज की बात, ज्ञान की बात, प्रोफेसी, डॉक्ट्रिन, तत्व ज्ञान, डॉक्ट्रिन सबसे बहुत बेहतरीन है, जो अन्य भाषा से प्रार्थना करने वालों लोगों से बेहतरीन है, जो कलीसिया में ज्ञान की बातें करते हैं, प्रोफेसी करते हैं और तत्व ज्ञान बताते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि भाषा और प्रोफेसी, भाषा, अन्य भाषा और प्रोफेसी में डिफरेंट क्या है, अन्य भाषा और प्रोफेसी करने में क्या क्या फायदा है बोल के मैं आपको ये बता रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। उसका 7 वचन, इसी प्रकार
करके बताइए। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुओं भी जिसने ध्वनि से निकली जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वर में भेद ना हो तो जो फूका क्या पदार्थ है तो ये क्यों पहचान जाएगा? सुनिए, एक मिनट में बनाता हूं, ठीक है? क्या है? क्या बजा रहा हूं मैं? हाँ? हाँ? कोई है? कुछ फायदा है? हाँ? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। अगर उसका स्वर, उसका रिदम आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने ये पियानो या कीबोर्ड बजाने या ढोलकी बजाने में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ऐसे ही यदि उनके स्वर में भेद ना है तो जो फूका या बजाया जाता है वो कैसे पहचान जाएगा? ये भाषा के बारे में आपको उसी में बातें कर रहा हूं ये, क्योंकि हम कैसे भी बातें करते हैं। अगर मैं आप लोगों के सामने तमिल की भाषा बोलूंगा आप समझ में नहीं आएगा। अगर मैं मलयालम से बातें करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं उड़िया में या तेलुगु में और कौन से भाषा में आप लोगों से बातें करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको उसी भाषा में समझना आना चाहिए जो भाषा आपको कोई अनुवाद करने वाले, हालेलुया, तो इस भाषा का मूल्य ये रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका आज वचन, और यदि तुम्हारी का शब्द साफ ना हो हाँ, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? अभी एम्बुलेंस जाएगा, एम्बुलेंस, मेडिकल का एम्बुलेंस या पुलिस जीप जाएगा, एम्बुलेंस जाएगा, एम्बुलेंस जाएगा तो आप जा सकते हो उसको। एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर जाएगा रोड में, ऐसा हॉर्न मारेगा, आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, क्योंकि एम्बुलेंस का भी क्या एक धुन है। हालेलुया। जब वो एम्बुलेंस आता है, जब उसका अलार्म बाजता है, सायरन बाजता है, हम पहले से बोलते कि छोड़ो तो कौन आ रहा है? वो एम्बुलेंस आ रहा है। अभी पिछले दिनों में लड़ाई हुआ, एक आपने मॉक ड्रिल सुने? कैसा था मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल कैसे सुने? एक स्पेशल मॉक ड्रिल होता कि तैयारी के लिए, हाँ? सायरन होता, जब सायरन बजता बोलते कि कोई मत करो, अभी युद्ध के लिए तैयारी होता। पहले के जमाने में जब तुरी फूकते हैं तो करते, जैसा आवाज आता तो लोग क्या करते हैं? युद्ध के लिए खड़ा होते थे। जब आवाज निकलता तो युद्ध के लिए वो लोग तैयार होते हैं। जब एम्बुलेंस से निकलता तो रास्ते में उनको छोड़ते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा तुहरे का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन लोग, चर्च में अन्य भाषाओं बोलने से बेहतर है कि चर्च के बीच में से भविष्यवाणी इतना इम्पोर्टेंट है। ये भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और भाषा, अन्य भाषा आपका आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए। अगर कलीसिया में कोई भाषाओं का अनुवाद करने वाला कोई व्यक्ति है तो आपका भाषाओं बोलना कलीसिया में सबके लिए ये क्या है? लाभदायक है। अगर भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, अनुवाद नहीं,
भाषा बोलना कोई फायदा लाभदायक नहीं, क्योंकि ग्रंथियों के लोग ने ग्रंथियों के लोग ने जितना इम्पोर्टेंट भाषाओं को देते थे, इतना इम्पोर्टेंट वो दूसरे आत्मिक वरदानों को वो नहीं देते थे। एक गुड अपनी भाषा में प्रार्थना करना, आप लोग पवित्र भाषाओं में प्रार्थना करना ये इम्पोर्टेंट है। जब आप घर में बैठोगे, आप प्रार्थना करोगे, जब अन्य भाषाओं से अगर बातें करते प्रार्थना करते हो, आप इसके साथ खुदा के साथ आप लोग बातें करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको ये भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं के बारे में फर्क पहचानने के लिए खुदा ने हमको सहायता किया। सभी को खुदा आपको इस वचन के द्वारा से खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा आगे आगे हो जाए, पहले लोग अपना बाइबल थोड़ा साइड रखें और घुटने पे आ जाए। जो लोग बपतिस्मा पाए हैं घुटने पे आ जाए और बीच में से 25 निकल जाए। जो बच्चे हैं बाहर हो जाए। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया वो लोग बाहर हैं।